अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पारिस में हैं और शारान फॉरेस्ट जाने का इरादा है। आज 1 मई 2026 है और छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हम पारिस पहुंच चुके हैं और यहाँ जीप हमारा इंतज़ार कर रही है। इस्लामाबाद से आज सुबह 6 बजे हम रवाना हुए और तकरीबन 8 बजे हम एबटाबाद पहुँच गए। एबटाबाद में हमने नाश्ता किया और 9 बजे हम एबटाबाद से रवाना हुए। तकरीबन 12 बजे हम पारिस पहुंच गए। बारास्ता, मानसेरा, बालाकोट, शोग्रान और हमने ओल्ड जीटी रोड वाला रूट जो है वो अडॉप्ट किया क्योंकि हम एबटाबाद से आ रहे थे तो दोबारा मोटरवे पे जाना और जाबा वाले रूट से आना हमने मुनासिब नहीं समझा। पारिस से आपको शारान फॉरेस्ट के लिए बआसानी जीप मिल जाएगी। जीप कॉस्ट 8,000 से 10,000 11,000 पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ टूरिस्ट्स और टाइम पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम वहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमें जीप अराउंड 10,000 में डील हो गई हमारी आने जाने की, क्योंकि आज हमने जाना था 1 मई को और अगले दिन हमारी वापसी थी। तो 10,000 वाज नॉट अ बैड डील क्योंकि आजकल प्राइस फ्लक्चुएशन फ्यूल की बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें 10,000 इज़ नॉट अ बैड डील। क्योंकि लास्ट ईयर कुछ दोस्त हमारे आए तो उन्होंने बताया कि 8,000 फ़िक्स रेट था। तो बस फिर हम जीप में रवाना हो गए और काफ़ी टफ़ राइड है। रोड आसान नहीं है, मुश्किल रोड है और काफ़ी ख़तरनाक भी है। ये आप कागान की पहाड़ियों का व्यू देख सकते हैं, मलका पर्वत का व्यू भी यहाँ से आ रहा है और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये शोग्रान की पहाड़ियाँ और मकड़ा टॉप आपको सामने नज़र आ रहा है। यहाँ हमारे एक दोस्त को फनकारी सूझी और वो जीप के बाहर लटक गए और उसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ा क्योंकि उनका मोबाइल गिर गया और फिर काफ़ी देर हम उनका मोबाइल ढूंढते रहे। तो हमेशा कोशिश करें कि आप जीप के अंदर ही बैठें, वरना आप अपने लिए भी परेशानी बनाएंगे और अपने दोस्तों के लिए भी। आने से पहले हमने जितने भी होटल्स और पॉड्स और कैंप्स वालों से रब्ता किया, उन सब ने हमें बताया कि हाउसफुल है और किसी किस्म की बुकिंग अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमने ज़रूरी साजो सामान साथ उठा लिया, कैंप्स, स्लीपिंग बैग्स वगैरह, ताकि किसी किस्म की डिपेंडेंसी ना रहे। वीगो गाड़ी यहाँ पे एक फंस गई है, इसीलिए कहा जाता है कि इन इलाकों में आप फनकारी ना करें। जो जीप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, लोकल लोग जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उन पे आप डिपेंड करें, उन्हीं को यूटिलाइज़ करें ताकि उनका रोज़ी रोज़गार भी चलता रहे और आपका काम भी चलता रहे। अभी ये पिछले 1 घंटे से ये वीगो गाड़ी यहाँ पे फंसी हुई है। अब लोकल लोग इसे रस्सियाँ बांध के निकाल रहे हैं। तो रिकमेंडेड हमेशा यही है कि आप लोकल जीप को इस्तेमाल करें। के पास इंतज़ार करने से बेहतर हमने समझा कि हम पॉट्स के पास चले जाएं। तो अब जंगल में हम पॉट्स को ढूंढ रहे हैं, उम्मीद है कि जल्दी पॉट्स आ जाएंगे। पानी के चश्मे तो कुछ नज़र आने शुरू हो गए हैं, फॉरेस्ट भी है। लेट्स सी कितनी देर में हम पॉट्स के पास पहुंचते हैं। हम यूथ हॉस्टल के पास पहुंच गए। अगर हमें यहाँ पे पॉट्स मिल गए तो वेल एंड गुड, या यूथ हॉस्टल में जगह मिल गई तो फिर भी, अदरवाइज़ हमारा कैंपिंग का इंतज़ाम मौजूद है। तो लेट्स सी क्या करते हैं। हॉस्टल की साइट है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी थॉट कि हम कोई पॉट बुक कर लें, बट साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्होंने कहा नहीं, फुल टाइम कैंपिंग माहौल करना है। तो यहाँ पे हम अपना कैंप लगाएंगे। यहाँ पे इंशाल्लाह रात को बॉनफायर होगा और अच्छी बात यह है कि यहाँ नमाज वगैरह का एहतमाम मौजूद है, नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। अभी हमने नमाज़ पढ़ भी ली है। वॉशरूम वगैरह इनके बिल्कुल साफ़ हैं, वो भी यूज़ किए हैं हमने। और ये सामने इनका किचन है, यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम भी मौजूद है। सो लेट्स सी एक्सपीरियंस कैसा। कैंप्स हमने जीप से उतार लिए, सामान भी उतर गया। ये हमारी कैंपिंग साइट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैंप। लग रहे हैं हमारे, एक कैंप हमारा लग चुका है इस तरह से और दूसरा कैंप अभी बॉयज़ लगा रहे हैं
और कलेक्टिव एफर्ट है। ये आप देख सकते हैं अंदर से ऐसा माहौल है इसका। अभी यहाँ पे अंडरलेज और स्लीपिंग बैग वगैरह डल जाएंगे, तो इस तरह की सूरत हाल है। चाय और फ्राइज़ का सिस्टम आ गया और इसके बाद देखते हैं क्या करना है। टेंट्स भी हमारे लग गए हैं और मौसम भी मज़ेदार बन गया। कैंपिंग साइट से हम रवाना हो रहे हैं मंशी टॉप। मंशी टॉप शारान फॉरेस्ट की हाईएस्ट पीक है। इस रीजन की तो इतनी ऊंची पीक नहीं है ये, लेकिन शारान फॉरेस्ट में एक बड़ी अट्रैक्शन है। अब हम मंशी पीक की तरफ रवाना है। थोड़ी सी पीछे की भी लेनी है साथ साथ। अच्छा, ये ट्रैक तो कहने को काफ़ी सिंपल है, लेकिन हमने गाइड की खिदमत ली है क्योंकि यहाँ पे भूल भुलैया हैं। काफ़ी जगहों पे 2-2, 3-3 रास्ते निकल रहे हैं। तो अगर आप पहले आए हुए हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ गाइड की खिदमत आप ले लें। इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और यह है कि आप टाइमली मंशी टॉप पे पहुँच जाएंगे। घोड़े की खिदमत भी आप हासिल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंजरी तो घोड़े पे आप मंशा टॉप तक जा सकते हैं। अगर आप चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आज से तकरीबन 2 महीने पहले हमने MKM मूसा का मुसल्ला का समिट किया था और ये उसकी शारान साइड है, या आप इसको कागान व्यू भी कह सकते हैं। ये उसकी बैक साइड है। मूसा का मुसल्ला को शारान फॉरेस्ट वाली साइड से भी समिट किया जा सकता है। मंशी 1 के बिल्कुल करीब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वेदर भी क्लियर है। ये है मंशी 1। At last we are at मंशा 2। टीम भी पहुंच गई है, वेल डन बॉयज़। और बड़े अच्छे टाइम में हमने पीक को कवर किया है। वी आर एट टॉप ऑफ द समिट। मूसा का मुसल्ला सिरन वैली नज़र आ रही है आपको, छोटी सी झील भी है। ज़बरदस्त बॉयज़, बहुत अच्छे। इस वक्त वी आर ऑन टॉप ऑफ मंशा 2। सामने मकड़ा मंशी 2, सामने आपको मकड़ा पीक नज़र आ रही है। यहाँ मैं जूम इन करूँ तो ये शोगरान है। और अगर आप को बैक यार्ड में इसके नज़र आ रहा हो तो ये आपका है पाइलट्स। इसके साथ ये ऊपर सीढ़ी पर यहाँ से मकड़ा पीक की समिट होती है। अगर आप चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपने मकड़ा पीक का समिट हमारा आज से कोई 2 साल पहले देखा होगा। उसमें उस वक्त वहाँ मकड़ा पीक के इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बट यहाँ के हमें अंदाज़ा हुआ कि मकड़ा पीक इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन विंटर। इसका हम विंटर एक्सपीडिशन इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। ये बैक साइड पे सिरन वैली, मूसा का मुसल्ला मैं पहले भी बता चुका हूँ। ज़बरदस्त व्यूज़ है और वी आर लकी इनफ कि आज वेदर क्लियर है और
बहुत ज़बरदस्त मौसम बन रहा है। आइडियल टाइम टू बी हियर। ये जो नीचे आबादी आपको नज़र आ रही है, ये शोकरान है। इससे थोड़ा ऊपर जो मेडोज़ हैं, ये सिरीपाई है, और उनके बैकग्राउंड में मकड़ा। वापसी का सफ़र जारी है टूवर्ड्स शारान फॉरेस्ट। एक भाई की नीड डिस्प्लेस हो गई है, तो इनको घोड़ा करा दिए, घोड़े पे सवार हैं। देयर इज़ अ लेसन, कभी ओवर एक्सर्ट मत करें अपने आप को। जहाँ पे आपको फील हो ये प्रॉब्लम है, तो घोड़े का इस्तेमाल करें। वापसी का सफ़र जारी है और बारिश लग चुकी है। हमारे पास रेनकोट वगैरह नहीं है, लेकिन घोड़े के पास रेनकोट है, उसको कपड़े पहनाए जा रहे हैं। हमारा लाइट ट्रेन है, इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में बेस कैंप पे पहुंच जाएंगे। ये है घोड़े का देसी रेनकोट। रात हो गई है और कैंप्स की सूरत हाल कुछ इस तरह से है। अंदर से भी आपको दिखाते चलें। बेड बेड लग गए हैं हमारे, स्लीपिंग बैग अभी बिछाना बाकी है। तो वी हैव लाइट एज वेल। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह हमें हमारे साथ गाइड हैं जाकिर साहब, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक शारान वाटरफॉल है बड़ी ज़बरदस्त, जहाँ बटरफ्लाइज हैं और बड़ी अच्छी एम्बियंस है। जी जाकिर भाई कुछ बताएं हमें वाटरफॉल के बारे में। ये शारान वाटरफॉल है भाईजान। जी जी। और तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर की हाइक नीचे जाना पड़ता है। ठीक है, 3 किलोमीटर नीचे डिप्रेशन है। नीचे जाना पड़ता है। ओके। तो दरिया है, अच्छा शारान दरिया। अच्छा। शारान वाटरफॉल है, बहुत अच्छा मंजर, इंशाल्लाह आपको देख के मज़ा आएगा। अच्छा ज़बरदस्त। जी हम रवाना है थ्रू द जंगल और अर्ली मॉर्निंग है। इस वक्त 7 बज रहे हैं प्रिसाइसली, तो अब हम रवाना हो गए हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। शारान फॉरेस्ट में आके जब तक आप फॉरेस्ट को प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं करेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। हमें भी लोगों ने कहा कि शारान जाके आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कोई सीनरी वगैरह नहीं है। और इट्स ट्रू कि अगर आप अपने आप को पॉट्स तक और कैंप्स तक लिमिट करेंगे। इस वक्त आप देखें कि अर्ली मॉर्निंग है और कितना ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, बेहतरीन सीनरी है। डिप्रेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और
गाइड ने हमें सही बताया कि वापसी पे चढ़ाई पे प्रॉब्लम हो सकती है, जाते हुए हम आसानी से चले जाएंगे। लेट्स सी। आबशार अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब हम पानी की आवाज़ आने शुरू हो गई है। Please don't forget to like, subscribe and share the channel. Until next time, take care of yourself. Thank you very much. Allah Hafiz.